आज का वीडियो जैसे कि आप लोग कैप्शन से ही समझ गए होंगे कि होने वाला है कि किस पर्टिकुलर सर्विस सेंटर के अंदर आपको अपने डिवाइस की वारंटी क्लेम करने में या सर्विस लेने में दिक्कत आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन 100% आप कैसे पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एप्पल का ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर है, ये डायरेक्टली एप्पल सर्विस नहीं दे रहा है। एक कंपनी को टाइप दिया हुआ है एप्पल ने, जिसका नाम QDG है। जबलपुर के अंदर ये एड्रेस है, आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, दिक्कत क्या आ सकती है वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब हम सेंटर में विजिट करते हैं तो कोई ना कोई एजेंट ही आपको अटेंड करता है। जो दिक्कत भी होगी तो वो एजेंट से ही आती है। अब वो एजेंट जो है आपकी डिवाइस को मैनिपुलेट करके आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, या पहले उसने ऐसे ही कुछ किया और अब आपके पास एप्पल का ही कोई और डिवाइस है जिसकी आप वारंटी क्लेम करना चाहते हैं, जिसके अंदर दिक्कत है, आप वारंटी क्लेम करना चाहते हैं, बट उसी एजेंट की प्रेजेंस में जो फ्रॉड करता है आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं उस सेंटर में विजिट करना। या फिर मान लीजिए आपके डिवाइस की जो दिक्कत है वो एजेंट नहीं समझ पा रहा है, जिसकी वजह से आप जो है वारंटी क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो मिसबिहेवियर करता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है सर्विस सेंटर की वजह से और आप वारंटी क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब इश्यूज़ के लिए हमने ये वीडियो बनाया और इसके अंदर 100% हम सॉल्यूशन देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं 2 मेल आईडीज़ यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिए। पहली है deven.sharma@quest.com और दूसरी जो ईमेल आईडी है वो है deven.sharma@digicare.com। तो ये जो हमने बात किया कि QDG नाम की कंपनी है, ये QDG जो है डिस्प्ले नेम है कंपनी का। एक्चुअल जो कंपनी इसको चलाती है वो है डिजीकेयर। डिजीकेयर खुद एक कंपनी है क्वेस्ट कॉरपोरेशन की। तो मान लीजिए ये डॉटर कंपनी है, ये पेरेंट कंपनी है, क्वेस्ट पेरेंट कंपनी है, राइट। तो अब देवेन शर्मा जो हैं वो CEO हैं QDG के, या फिर डिजीकेयर कह लें। तो CEO मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आपको इन ब्रीफ में कर देता हूँ कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मतलब जो है कंपनी को जो मैनेज करने के लिए टीम है उसके हेड। तो उस पर सबसे ऊपर जो पोस्ट होल्ड करते हैं वो CEO होते हैं, तो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, आप ये कह लीजिए इन शॉर्ट। तो देवेंद्र शर्मा जी हैं। तो हमको एक तो इन दोनों मेल आईडीज़ पे अपनी मेल आईडी से पूरे के पूरे इशू को भेजना है, जिसमें हम डिवाइस का सीरियल नंबर लिखेंगे, जिस एजेंट ने दिक्कत करी वो लिखेंगे, डेट ऑफ विजिट लिखेंगे, सर्विस सेंटर की लोकेशन लिखेंगे, इशू को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि जब हम सेंटर में गए तो वहाँ पे जाने के बाद इस तारीख को ये इशू हुआ और अब जो है हम वारंटी लेने में प्रॉब्लम हो रहा हमारे हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे जो है मेंशन करनी है वहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी ये इसके बाद क्या होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट साइमल्टेनियसली आपको एक और चीज़ करनी है, वो क्या है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च किया है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। यहाँ पे एक नंबर डिस्प्लेड है 1800111400। तो इस नंबर पे आपको कॉल करना है। अब ये क्या है, किस नंबर पे मैं कॉल कर रहा हूँ वो तो बताता हूँ, बट उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ कॉल करने के बाद में आपको एक एजेंट फ़ोन उठाएंगे, उनको अपना इशू बताना है। जैसे आपने मेल में देवेंद्र शर्मा जी को बताया वैसे ही इन एजेंट को बताना है। ये एजेंट जो है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के एजेंट हैं। तो गवर्नमेंट की एक संस्था है, उसी के एजेंट है। उनको आपको ये इशू अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आपको वही फॉर्मेट के अंदर कि मेरा एप्पल का डिवाइस है और मैं इस तारीख को इस पर्टिकुलर लोकेशन के सर्विस सेंटर में विज़िट किया, मेरे डिवाइस के अंदर दिक्कत थी और मेरा डिवाइस अंडर वारंटी था, और वहाँ जाने के बाद मुझे ये दिक्कत फेस करने को मिल रही है जिसकी वजह से मैं वारंटी क्लेम नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। और अब मैं जो है इसलिए आपके पास फ़ोन कर रही हूँ ये, और कंप्लेंट लिखवा रही हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें बता देना है फ्रेंड्स, राइट। अभी इसके बाद वो जो एजेंट होंगे वो कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देंगे। वो कंप्लेंट कौन सी होएगी, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन क्या है वो भी बताऊंगा, बट अभी के लिए वो कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देंगे। किसको करेंगे, एप्पल को करेंगे। बट चलो अभी मैं पहले नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के बारे में बता देता हूँ पहले, फिर हम लोग आगे चलेंगे। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन फ्रेंड्स इनिशियल लेवल है कोई भी कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने से पहले का, मतलब एक प्रोटोकॉल कह लीजिए। मतलब कि देखिए, अब ये लोकल सर्विस सेंटर में क्या चल रहा है एप्पल को डायरेक्टली नहीं पता, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम एप्पल के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। तो ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, कंज्यूमर कोर्ट का फर्स्ट लेवल है या फिर ज़ीरो लेवल कह लीजिए। इसमें जो है आप अपनी कंप्लेंट को बताते हैं एजेंट को, तो एप्पल के पास वो जब कंप्लेंट जाती है तो उनको मौका दिया जाता है कि भाई कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर कोर्ट के प्रोसेस में चले गया है, अब आपके पास लास्ट मौका है कि आप इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिए, नहीं तो फिर कस्टमर को जो है कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। तो हम अभी कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल नहीं कर रहे हैं, बस 5-10 मिनट लगा के हमने इस नंबर पे कंप्लेंट लिखवा दी है। इसमें क्या होगा कि कंपनी जो है उसको पता लगता है कि उसके पर्टिकुलर सर्विस सेंटर
में दिक्कत हुई है तो वो उसको रिजॉल्व करते हैं। बिकॉज अगर कंज्यूमर कोर्ट में मैटर चले जाते हैं और अगर वहाँ पर कंपनी दोषी पाई जाती है तो उनके इसके अंदर उनको इन्वॉइस अमाउंट को पूरा रिफंड करना पड़ता है, जो कि उनके लिए लॉस मेकिंग हो जाता है। इवन कंज्यूमर को रिफंड अमाउंट के साथ साथ वो डिवाइस जो है उसको भी वापस देने का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, तो उनको डबल लॉस हो जाता है। तो इसलिए फिर कंपनीज जो हैं जैसे ही कंप्लेंट आती है वो बहुत सीरियसली लेती हैं, और ये कंप्लेंट यहाँ से इस नंबर से जाएगी वो हायर मैनेजमेंट को जाएगी, वो लीगल डिपार्टमेंट को जाएगी, वो लीगल डिपार्टमेंट से फिर मैनेजरियल डिपार्टमेंट में आएगी, उस मैनेजरियल डिपार्टमेंट का कॉल आएगा आपके पास। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो 2 मेल आईडीज़ भेजी थी देवेंद्र शर्मा जी की, जिन पे आपने मेल भेजा था, इनका भी कॉल आएगा, दोनों का कॉल आएगा, और वो पहले तो अपोलोजाइज़ करेंगे, फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्या दिक्कत हुई। ठीक है, जैसे ही आप लोग मेल कर देंगे और इस नंबर पे कंप्लेंट लिखवा देंगे, दोनों जगह से आपके पास फ़ोन आ जाएगा। 3-4 दिन 5 दिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो वही वाली बात है कि हो सकता है, और वहाँ से फ़ोन आने के बाद में वो अपोलोजाइज़ करेंगे, आपकी दिक्कत पूछेंगे, आप अच्छे से डेमोस्ट्रेट कीजिएगा, फिर वो आपसे कुछ दिन का समय मांगेंगे, 4-5 दिन 6 दिन का समय मांगेंगे, जिसके अंदर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन रन करेंगे कि एक्चुअली ये हुआ क्यों, राइट। और फिर अगर हुआ है और वहाँ पर वो एजेंट पर्टिकुलरली दोषी पाया जाता है जिसकी वजह से दिक्कत हुई, तो फिर वहाँ पर आपको असिस्टेड सर्विस मिलती है। मतलब ये जो हायर मैनेजमेंट है इनका कोई एक सीनियर ऑफिसर आपको असिस्ट करता है सर्विस सेंटर के अंदर, या फिर वो फिजिकली आ जाएगा या फिर वो जो है टेलीफोनिकली आपको असिस्टेंस देता है। अब मान लो वो जो एजेंट दिक्कत करने वाला है वो फ्रॉड यहाँ पर नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे अब आपका जो है हायर मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो गया, तो वो आपके केस के अंदर फ्रॉड नहीं कर सकता। अगर आपकी दिक्कत जेन्युइन है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपको 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन मिल जाए। अगर आपको लगता है कि किसी आपके दोस्त या रिलेटिव को भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है और उसको भी हेल्प मिल सकती है, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले मेरे वीडियोस आप लोगों को मिले। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।